अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, राम की नगरी में 28 लाख दिए जले, 25 लाख दियों से जगमग हुई राम की पैड़ी। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए हजारों लोग, 25 लाख दियों से रोशन हुआ सरयू घाट। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के बाहर मिट्टी का दिया जलाया। अयोध्या में सीएम योगी ने भगवान राम का रथ खींचा, तिलक लगाया और आरती उतारी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत। अयोध्या में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में सीएम योगी का संबोधन। बोले, 8 साल पहले एक ही नारा गूंजता था, योगी जी एक काम करो, राम मंदिर का निर्माण करो। सीएम योगी बोले, हमने जो कहा वो करके दिखाया। 500 वर्षों का अंधकार खत्म करके रामलला आए। सनातन धर्म के लिए अयोध्या तो बस एक शुरुआत है। अयोध्या में विपक्ष पर बरसे योगी। बोले, कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये वही लोग थे जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू को लाल किया था। सीएम योगी बोले, अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, आज पूरी दुनिया अयोध्या की चमक देखने आ रही है। डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करती है। दिवाली के अवसर पर भक्ति में लीन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू घाट पर आरती कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या के राम कथा पार्क पहुंचकर सीएम योगी ने रामायण से जुड़ी कलाकृतियों की प्रदर्शनी देखी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। रामायण के किरदारों का अयोध्या में भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। मंत्रोच्चार के बीच योगी आदित्यनाथ ने राम, लक्ष्मण और सीता के किरदारों की आरती उतारी, तिलक लगाकर सबका अभिनंदन किया। दिवाली को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 31 नवंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर गुस्से में सपा सांसद अवधेश प्रसाद। बोले, मुझे दीपोत्सव का न्योता नहीं, फिर भी मैं अयोध्या जाऊंगा। त्योहार का राजनीतिकरण कर लोगों को बांट रही है बीजेपी। दिवाली के दिन दिल्ली मेट्रो में टाइमिंग में बदलाव, 31 अक्टूबर को सभी लाइन के टर्मिनल स्टेशन में रात 10 बजे चलेगी आखिरी ट्रेन। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवंबर को 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। हैदराबाद में दीपोत्सव पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जगमग प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली का जश्न मनाया, दिए और कैंडल्स जलाए गए। वृंदावन के केशी घाट पर विधवा माताओं ने जलाए दीप, यमुना किनारे किया दीपदान और नाच गाकर दीपोत्सव की मनाई खुशी। प्रयागराज में हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता, हनुमान जयंती के अवसर पर की पूजा अर्चना। एमपी के ग्वालियर में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता, नरक चतुर्दशी के अवसर पर भक्तों ने की पूजा। छठ और दिवाली पर रेलवे की खास व्यवस्था, आज चलाई जा रही है 164 विशेष ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के सूचना प्रचार विभाग ने कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने दी जानकारी। देश भर के अलग अलग शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के शहरों तक की ट्रेनें, 7,000 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था, 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को फायदा। गुजरात के वापी स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़, बांद्रा पटना एक्सप्रेस ट्रेन के आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उमड़े यात्री। जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखे। वलसाड जिले के वापी और दमन दादरा नगर हवेली में बड़ी संख्या में रहते हैं ये बिहार यूपी के लोग। दिवाली छठ पर घर जाने के लिए उमड़ी भीड़। दिवाली के अवसर पर मुंबई में शाहरुख खान का घर मन्नत भी सजा, रंग बिरंगी लाइट से हुआ जगमग। विदेश में भी दिवाली के धूम, दिवाली के कारण न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी, इतिहास में पहली बार दिवाली पर बंद रहेंगे स्कूल। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी, डिप्सांग और डेमचौक से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह पीछे हटी, बहुत जल्द शुरू होगी दोनों सेनाओं की गश्त। एलएसी पर जारी रहेगी भारत और चीन की सेना के ग्राउंड कमांडर्स की बातचीत। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक कल दोनों सेनाओं के बीच दिवाली की मिठाई का आदान प्रदान। पीएम मोदी 31 अक्टूबर की सुबह 7:15 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के समारोह में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में हुए आतंकी हमले पर बोले एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कहा एनकाउंटर होते रहते हैं, नई बात नहीं है, आतंकवादी आते रहेंगे और हम मारते रहेंगे। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे का बहिष्कार करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। बतौर सीएम उमर अब्दुल्ला के एलजी के आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पर सस्पेंस। टिहरी के कीर्तिनगर में सलमान नाम के युवक पर स्थानीय नाबालिग को भगाने का आरोप, सलमान पर नाबालिग के धर्मांतरण कराने का भी आरोप। नाराज हिंदू संगठनों के लोगों ने कीर्तिनगर बाजार में दुकानों में तोड़फोड़ करके किया प्रदर्शन। आरोपी सलमान के खिलाफ धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने की पटाखों पर बैन की मांग, कहा दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण।
तौकीर रजा ने कहा, दिवाली पर पटाखे जलाना पैसे की बर्बादी, इससे समाज का कोई भला नहीं हो रहा, इस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे पर बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया। कहा, न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, बकरीद में कुर्बानी पर बैन क्यों नहीं लगता, बकरे की कुर्बानी से समाज का भला नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में एफआईआर दर्ज, महिलाओं से बदसलूकी, धमकी देने पर एफआईआर, सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर हुआ था विवाद। ज़ीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले कांग्रेस में कई मुस्लिम विरोधी, वहां बहुत हद तक कम्युनलिज्म और राहुल गांधी से मिलने की 100 बार कोशिश की, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोगों ने नहीं मिलने दिया। मेरे साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, पिता की अधूरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा, इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले एनसीपी अजित गुट के नेता ज़ीशान सिद्दीकी। ज़ीशान सिद्दीकी बोले, मुझे और मेरे पिता को कोई धमकी नहीं मिली थी, हमने सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, शूटर मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मेरे ऑफिस आए, जाते जाते भी पापा मुझे बचा कर गए। कांग्रेस छोड़ने पर ज़ीशान सिद्दीकी का बयान, बोले कांग्रेस में मेरे हक के लिए कोई नहीं लड़ा, 2.5 साल पहले ही सीट देने से मना किया, जो मेरे साथ हुआ उसके चलते ही पापा ने कांग्रेस छोड़ी। चुनाव के बीच महाराष्ट्र में पोस्टर पॉलिटिक्स, मुंबई के बीजेपी कार्यालय में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर, लिखा प्रतीक्षा खत्म, 23 नवंबर को नए महाराष्ट्र की नई गाथा लिखने वो फिर आ रहे हैं। शिंदे गुट के सदा स्वर्णकर में उतारना पर बोले देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, अमित ठाकरे का करेंगे समर्थन। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे, सरकार किसी की भी बने, किंग मेकर अजित पवार ही होंगे। अनुशक्तिनगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन पर उतरी सना, कहा कितना कीचड़ उछाल ले वो निर्दोष साबित होंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर शिवराज सिंह चौहान का हमला, बोले जब तक जेएमएम और कांग्रेस की सरकार तब तक तरक्की नहीं, दिवाली के बाद राज्य में बनाए एनडीए की सरकार। चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी बोले पूरी तरह से बेनकाब हुई पार्टी, चुनाव आयोग से मांगे माफी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस को लोकतंत्र में आस्था नहीं, कम नहीं हो रहा विपक्ष के मन का अंधकार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कांग्रेस पर बरसे, कहा झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी शिकायतें दी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, बयान को मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार बोले, देश की एकता को लेकर दिया गया बयान 1947 के बंटवारे से देश को सुकून नहीं मिला, अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलक उठती। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले राजस्थान के सीएम भजनलाल, दिवाली पर की शिष्टाचार मुलाकात। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने दिया कड़ा जवाब, कांग्रेस को लिखे 1600 पन्नों के लेटर में तमाम आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का है सकता है माहौल। गोवा के हरियाणा सिविल सचिवालय में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ समारोह, सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवाली पर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, कल से मिलेंगे हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेट्रोलियम कंपनियों की सब्सिडी अमाउंट का चेक सौंपा। एनसीडी कर्मचारियों को अरविंद केजरीवाल का तोहफा, दिवाली से पहले सैलरी और बोनस ट्रांसफर किया। जौनपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, लिखा सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, आनंद विहार इलाके में दिखी स्मॉग की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार पहुंचा AQI, ITO में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी, अक्षरधाम मंदिर पर भी छाई धुंध की परत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, मानसिंह रोड पर PWD ने किया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही है जहरीली झाग, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ महापर्व। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन में दिखी धुंध की सफेद चादर, इलाके में मध्यम श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। झारखंड के नामकुम में एक निजी स्कूल पर रांची पुलिस की रेड, कैश रखे जाने की खबर के बाद छापेमारी, आयकर विभाग की टीम भी पहुंची। नोएडा के कसाना इंडस्ट्रियल इलाके में एनसीबी और दिल्ली पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन, छापेमारी में 95 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीबी का एक्शन, तिहाड़ जेल के वार्डन समेत 4 गिरफ्तार।
दिल्ली के वसंत कुंज में जुआ रैकेट का भांडाफोड़, 16 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। 2,20,000 का दाव राशि, 760 प्लास्टिक के सिक्के और ताश के 2 पैकेट बरामद। राजस्थान के पाली में छगन मगन फैक्ट्री कबर, चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की रेड, फंगस लगा 5,000 किलो अचार जब्त। पहले भी पकड़ा गया था 20,000 किलो फंगस का अचार। तमिलनाडु के पसुम्पोन गांव में थेवर जयंती की तैयारी, सुरक्षा के चलते पुलिस बल गांव में तैनात। तमिलनाडु में मदुरई के गोरीपालयम जंक्शन पहुंचे सीएम स्टालिन, मथुरामलिंगम थेवर को श्रद्धांजलि दी। दक्षिणी तमिलनाडु में देवता के रूप में सम्मानित है थेवर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में 20 नई रावत क्लब 2.0 बसों को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद। 1 नवंबर से वानखेड़े में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला। मुंबई में 12 साल से टेस्ट मैच नहीं हारी टीम इंडिया। 2021 में आखिरी बार मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था मुकाबला, तब 372 रनों से जीती थी टीम इंडिया। इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ लाज बचाने तैयारी की टीम। न्यूजीलैंड के लिए तीसरे टेस्ट मैच से पहले आई बुरी खबर, कमर की चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे केन विलियमसन। पहले 2 टेस्ट से भी बाहर रहे थे विलियमसन। मुंबई टेस्ट में दिख सकता है स्पिनर्स का दबदबा, भारतीय टीम मैनेजमेंट की रैंक टर्नर पिच की मांग। पहले दिन से स्पिन गेंदबाजों को मिल सकता है टर्न। हर्षित राणा के डेब्यू को लेकर सहायक कोच अभिषेक नायर बोले, पुणे टेस्ट वाली टीम ही मुंबई में खेलेगी, स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं।